हसीन ने पहली शादी का सच छुपाया। आप मेरा मैरिज सर्टिफिकेट देख सकते हैं, उसमें इन्होंने बैचलर दिखाया है। हसीन ने बच्चों के बारे में झूठ बोला। पहले मुझे बताया था कि दीदी की बच्ची है। ये सारे लोग जानते हैं इस बारे में कि ये उनकी सिस्टर की बच्ची है, वो एक्सपायर हो गई है, बहुत गरीब घर से हैं। ससुराल में हसीन के बलात्कार का सच। ऐसे मिला ही नहीं है आपको, भाई देखने को भी नहीं मिला है। उसके बावजूद आपका रेप हो गया। दौलत के लिए हसीन ने दिया धोखा। बहन की शादी में जो मैंने पैसा दिया, उसको लेकर बहुत सारे विवाद बन गए कि आप बर्बाद होना चाहते हैं इन लोगों के पीछे, ये जाहिल हैं और ये हैं, इन लोगों को खुद को करना चाहिए, आप क्यों करें ना। हसीन से शादी कर फंस गए शमी। देखिए, फंस तो मैं इतना गलत गया हूँ कि मेरे कैरेक्टर पे और मेरे कैरियर पे और मेरी फैमिली पे इतने घिनौने इल्ज़ाम लग चुके हैं, तो इसको फंसने के अलावा तो कुछ नहीं बोल सकते। हसीन के धोखे पर शमी का बड़ा धमाका। शमी ने खोला हसीन का सबसे बड़ा राज। हसीन के इमोशनल अत्याचार पर शमी का खुलासा। अय्याशी, बलात्कार से लेकर बेवफाई तक क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर एक के बाद एक कई संगीन इल्जाम लगाए, कई चौंकाने वाली कहानियां सुनाई, और अब बीवी के आरोपों से घिरे मोहम्मद शमी ने किया है बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद शमी ने दावा किया है कि उसके पास हसीन जहां के सबसे बड़े झूठ का सबसे बड़ा सबूत है। यही नहीं, मोहम्मद शमी ने खोले हैं हसीन जहां की जिंदगी के कई राज। पिछली बार जब मोहम्मद शमी आपसे बात हो रही थी, बार बार आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि घर बचाना है मुझे, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। आज क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ कि मैं सारा एक फैमिली को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हर वो कोशिश कर रहा था जिससे कि बच्ची के फ्यूचर की बात या फिर हमारी खुशियों की बात, या जैसे आपको ये हैप्पी फैमिली दिखती थी उसकी बात रहती थी। लेकिन 2 दिन पहले आपने शायद देखा होगा कि हसीन ने वो क्लियर कर दिया है न्यूज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक उन्होंने बोला है कि मैं सुलह करना नहीं चाहती। तब कि उन्होंने जो फ़ोन से बात और जो फैमिली से जो बात चल रही थी उसमें बोला था कि हाँ आइए हम बैठ के बात करते हैं। तो मेरी उम्मीद वहाँ से टूट गई है कि अब कोई शायद कोई गुंजाइश नहीं बची है इनके मन में, जो ये चाहती हैं कि बैठकर बात हो या फिर कोई ऐसा रास्ता हो जिससे हमारा इस्लाह हो सकता है। इसकी वजह आपको क्या लगता है? देखिए, वजह बहुत सारी हैं, जैसे इतने सारे आरोप लगे तो इसकी भी कोई ना कोई वजह है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी का कहना है कि हसीन जहां ने शादी से पहले उसे धोखे में रखा, उससे झूठ बोला। शमी की माने तो हसीन जहां ने शादी से पहले बताया था कि वो अनमैरिड है, अविवाहित लड़की है, जबकि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। यही नहीं, हसीन जहां ने पहली शादी से हुए 2 बच्चों के बारे में मोहम्मद शमी को किया गुमराह। शादी को लेकर सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा धोखा जो हसीन जहां ने मोहम्मद शमी को दिया, वो क्या है बताइए आज देश को। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये कहती हैं कि शादी के बारे में इनको पता था। या जो जितने भी आपने देखे हैं इंटरव्यूज़, आप मेरा मैरिज सर्टिफिकेट देख सकते हैं, उसमें इन्होंने बैचलर दिखाया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी पत्नी जो पहले से शादीशुदा थी, ये बात हसीन जहां ने आपसे छिपाई? क्योंकि आप एक जब मैरिज सर्टिफिकेट जब तैयार होता है तो सारी चीज़ वो ओपन होती है, उस चीज़ में एक रजिस्टर होती है, वो चीज़ उसमें आप कुछ नहीं छुपा सकते। वो कॉलम जो बॉक्स बने होते हैं उसमें आप देखेंगे मेरे मैरिज सर्टिफिकेट में भी कि इन्होंने वो बैचलर दिखाया है, और वो रजिस्टर स्टैम्प लगी हुई है, तो आप उसको नहीं जुटला सकते। दूसरी चीज़, बच्चों वाली बात बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। उसके बावजूद भी मैंने वो प्यार दिया जो एक बाप भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैंने सारे खर्चे, सारी शॉपिंग, सारे उनको वो चीज़ दी जो शायद उनको भी फील हुआ होगा ये चीज़ कि हाँ, जो हम लोग कभी अपने घर से भी हासिल नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट जो था उस पे हसीन जहां ने ये बात छिपाई कि हसीन जहां पहले से शादीशुदा थी, लेकिन जब वो 2 बेटियां जो हसीन जहां के पहले पति से हैं वो मीडिया के सामने आ रही हैं, तो वो आपके बारे में जब बात कर रही हैं तो आपको पापा कह रही हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया था, देखो पहले मुझे बताया था कि दीदी की बच्ची हैं। ये सारे लोग जानते हैं इस बारे में कि ये उनकी सिस्टर की बच्ची हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं, बहुत गरीब घर से हैं, ये हैं। तो वो जब वो बच्चियां, खैर उनका कोई दोष नहीं है इस चीज़ में,
उनकी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया कि ये हसीन बोलती थी कि आपको पापा बोलना चाहती हैं, मम्मा बोलना चाहती हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ में। बच्चा अगर कोई चीज़ अपनी खुशी के लिए कुछ बोलता है तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और मैंने अपनी हर वो कोशिश उन लोगों को खुशी देने की कोशिश की, उसके बावजूद भी जो शायद उनको उसके अपने बाप से नहीं मिलती। मोहम्मद शमी की माने तो उनकी पत्नी हसीन जहां को इस बात पर सख्त एतराज था कि वो अपने परिवार वालों पर खर्च करते हैं। यहां तक कि जब शमी ने बहन की शादी में मदद की तो हसीन जहां ने इस बात का बवाल खड़ा कर दिया। शादी के बाद जो मैंने पैसा दिया, जो बहन की शादी में जो मैंने पैसा दिया, उसको लेकर बहुत सारे विवाद बन गए कि आप बर्बाद होना चाहते हैं इन लोगों के पीछे, ये जाहिल हैं और ये हैं, इन लोगों को खुद को करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया तो ये मेरा हक बनता है, और ये मेरा ही नहीं किसी भी भाई का हक बनता है। अगर आप उसके पास ऐसा फाइनेंशियल अगर बैकग्राउंड है या ऐसा कुछ है उसके पास, तो मुझे लगता है कि वो मैक्स से मैक्स वो अपनी तरफ से कर देगा। वही मैंने किया। उस पर बहुत सारे मतलब सालों चल गए इस पर, और ये आज हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी और सिस्टर की शादी 6 दिन का डिस्टेंस था। फर्क था जी। सिस्टर की शादी से आज तक इस स्टूडियो तक मैं अपनी सिस्टर के घर नहीं गया हूँ। और ये तभी दरार पड़ी थी क्योंकि आपने शादी में बहन की मदद की थी, पैसे ये दिए थे। एक आप सोच सकते हैं किस लेवल तक इन्होंने इस चीज़ को बढ़ा दिया था कि मैं आज तक उसके घर नहीं जा पाया हूँ, केवल इसलिए कि मेरे घर में विवाद हो जाएगा। तो ये भी बहुत सारे, ये सब इस चीज़ का पार्ट है। आप आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरीके से काट दिया था आपको आपके परिवार से हसीन जहान ने। जी, लास्ट तक आप देख सकते हैं कि आज तक जितना भी बवाल हुआ है प्रॉपर्टी और फैमिली को लेकर इशू बनाकर ही इन्होंने सामने खड़ा किया है, और इनका भी ये कहना था कि सारा प्रॉपर्टी सारा कुछ बेचकर मेरे हाथ में दो और कलकत्ता में करो। लेकिन देखिए, हसीन जहान जब मीडिया के सामने आ रही है ना, तो हसीन जहान की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने परिवार को तो खूब मदद करते थे, लेकिन जब बात पैसा देने की हसीन जहान को आती थी तो आप उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते थे, आप उन्हें पैसा देते नहीं थे। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक पैसा देने का सवाल है, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आज भी इतनी लड़ाई के बाद मेरे मेन अकाउंट का कार्ड उनकी पॉकेट में है। अभी भी आपने ब्लॉक नहीं कराया उसको? नहीं। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के भाई पर बलात्कार का आरोप लगाया है। यही नहीं, हसीन जहां ने यह इल्जाम भी लगाया कि मोहम्मद शमी ने उस पर इस बात का दबाव बनाया कि वो भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन शमी की माने तो यह हसीन जहां का एक और बड़ा झूठ है, और वो खुद इस झूठ में फंस गई है। ये 7 दिसंबर 2017 उन्होंने एफआईआर में जो तारीख दर्ज करवाई है रेप के आरोप की, और उस दिन पूरे दिन भर क्या हुआ था, क्योंकि शायद एक दिन पहले तो टेस्ट मैच खत्म हुआ था, दिल्ली में आप लोग खेल रहे थे और भुवनेश्वर कुमार का रिसेप्शन भी उसी दौरान हुआ था। जी, आप देख चुके हैं कि 2 तारीख को टेस्ट मैच शुरू हुआ था, 2 दिसंबर को, और 6 को ख़त्म हुआ था। उसी बीच भुवी का फंक्शन भी था। आपने शिरकत की थी हसीन जहान के साथ? सब लोगों ने अटेंड किया था। वो ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स वहाँ पे थे और फैमिलीज जितना भी पॉसिबल था। हसीन जहान खुद थी, बच्ची के साथ थी, ये खुद वहाँ पे मौजूद थी। और 6 तारीख की शायद शाम को ये शायद फंक्शन था, 5 या 6 तारीख को, तो ये वहाँ पे खुद मौजूद थी। आप देख सकते हैं, आपने शायद पिक्चर्स भी देखी होगी, सेल्फी भी पड़ी हुई है उस रिसेप्शन की। काफ़ी इन्जॉय किया, हैप्पी फैमिली, और एकदम खुशियों के साथ हम लोगों ने सब। ये 7 तारीख को रेप का केस लगाती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 7 तारीख को रेप कैसे हुआ? क्योंकि 7 तारीख की सुबह आप ताज होटल में थे, 11 बजे आप यहाँ से निकले हैं, और यहाँ से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो 5 घंटे में पूरा होता है। तो आपके पैतृक गांव का? यस जी। 4 से 4:30 बजे आप गाँव पहुँचते हैं। 15 मिनट के बाद मैं चला जाता हूँ फार्म हाउस पे। उसके बाद आप मैसेजेस करते हैं, ठंड हो रही है, तबीयत ख़राब है आपकी, आपने स्वेटर अपर नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, आपको तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं ले लूँगा, ठंडा लगेगा तो मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगा। ये सारी चीज़ें उसमें हैं। उसके बाद मैं शाम को घर आता हूँ, भाई कहीं नहीं है, भाई से कोई मतलब नहीं है। भाई वहीं गाँव में थे? भाई मुरादाबाद में। अच्छा, उस जगह नहीं है जहाँ पर 30 किलोमीटर का है। ठीक। गाँव से मुरादाबाद डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है। अभी भाई का कोई जिक्र नहीं है, आप नहीं मिले हैं, भाई से मिले ही नहीं है, आपको भाई देखने को भी नहीं मिला है।
उसके बावजूद आपका रेप हो गया। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, इनका जवाब देना भी मुश्किल होगा। मतलब जब जांच होगी और मामला खुलेगा, आपको लगता है तब शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी हसीन जहां? जरूर, क्योंकि जब एक चीज़ है ही नहीं हमारे उसमें, तो आप कैसे साबित कर सकते हो? हसीन जहां के आरोप में मोहम्मद भाई नाम के एक शख्स का नाम बार बार आ रहा है। हसीन जहां ने शमी पर यह भी इल्जाम लगाया है कि वो मोहम्मद भाई से मिले। इस आरोप पर मोहम्मद शमी हसीन जहां को ही सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मोहम्मद भाई को लेकर क्लैरिफिकेशन हम चाहेंगे, क्योंकि खुद हसीन जहां जब शुरू में आती हैं तब तो वो मोहम्मद भाई की तारीफ कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि वो शायद मोहम्मद भाई के घर भी रुकी हैं, वो बताती हैं कि वो तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो इस तरीके की बात करती हैं। और फिर अब वक्त के साथ साथ वो मोहम्मद भाई को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। शायद उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो तो सेक्स रैकेट तक चलाते हैं। ये मोहम्मद भाई कौन है? ये गुत्थी बन गए हैं। क्योंकि देखिए, ये इनकी हैबिट हो चुकी है। आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप देख चुके हैं, जैसे मोहम्मद भाई का ही एग्जाम्पल आपने दिया है, आप उसको खुद देख चुके हैं कि एक दिन तो वो कहती हैं कि वो फरिश्ता हैं, नमाज नहीं छोड़ सकते। आप देख सकते हैं उनके इंटरव्यूज़। उसके अगले दिन आप कहती हैं मैक्स फिक्सर हैं। थर्ड डे आप कह रहे हो कि आप, जैसे आप अभी बोले, कि सेक्स रैकेट चलाते हैं। तो अगर ये सब है तो आप क्या कर रहे थे उनके घर? क्यों उनके साथ आप एयरपोर्ट से घर जाते हो, उनके घर पे रुकते हो, शॉपिंग करते हो उनके साथ डेली डिनर पे जाते हो। इवन आप जब वापस आते हो तो उनकी ही कार से एयरपोर्ट आते हो। वो तो उसमें आपको जोड़ती है ना, क्योंकि वो आपके साथ थी, क्योंकि वो आपकी पत्नी और आपके उनसे संबंध है। इस वजह से जब वो कहीं आपके साथ जाएंगी और अगर आप मोहम्मद भाई से मिलेंगे तो वो मजबूरन उन्हें करना पड़ेगा। तो मेरी फैमिली के साथ क्यों नहीं किया? मैं फैमिली के साथ भी तो था। अगर वो मोहम्मद भाई को इतना बड़ा, अगर आप सोच रही है कि आप मेरी वजह से कर रहे हो, तो मैं तो फैमिली के साथ था, तो आप मेरी फैमिली के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? क्रिकेटर मोहम्मद शमी का कहना है कि उनकी पत्नी हसीन जहां ने सुलह के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इसके बावजूद वो अपने परिवार को बिखरने से बचाना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? मोहम्मद शमी के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है। तो अब आज की तारीख में क्या मोहम्मद शमी को ऐसा लगता है कि वो हसीन जहां से शादी करके फंस गए? देखिए, फंस तो मैं इतना गलत गया हूँ कि मेरे कैरेक्टर पे और मेरे कैरियर पे और मेरी फैमिली पे इतने घिनौने इल्ज़ाम लग चुके हैं, तो इसको फंसने के अलावा तो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन लास्ट तक मैं आपको, जैसे आपके लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ की कि वो चीज़ दोबारा से वापस आ जाए किसी भी हाल में। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बोल चुकी हैं कि मैं सुलह नहीं चाहती। तो अब शायद कहीं ना कहीं वो ख़त्म कर चुकी हैं इस चीज़ को। आपने भी अब सोच लिया है कि ये रिश्ता ख़त्म होगा? देखिए, वन साइडेड कुछ नहीं होता है। जब दोनों साइड से अगर 1% भी चांस होता है तो स्टेप आगे लिया जाता है। लेकिन जब रास्ते ब्लॉक होते हैं, सामने से बंद होता है कोई चीज़, तो आप जाके सर नहीं मार सकते वहाँ पे। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर जब उन्होंने ठान लिया है इस चीज़ का, तो बेहतर होगा कि हम लोग रास्ते अलग कर। जी। तो अगर आप दोनों रास्ते अलग करेंगे, फिर बच्ची को लेकर भी आपके जहन में कुछ होगा? बच्ची मैं रास्ते अलग करने की बात नहीं कह रहा, मैं इस चीज़ का फैसला चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाएं वो सही है या नहीं है। वो बात की बात है कि आप रास्ते अलग करते हैं या नहीं। मैं आज भी रास्ता अलग करने की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें शायद हसीन जहान की तस्वीर है। हाँ, ये उनकी तस्वीर अभी भी लेके घूम रहे हैं आप? कुछ भी बोल सकते हैं आप। लेकिन यहाँ सर्कल ये शायद हार किया हुआ है। ये हसीन जहान भुवनेश्वर के रिसेप्शन में जाने के लिए तैयार हुई थी क्या? ये उसी समय की फ़ोटो है? ये हार इन्होंने ख़रीदा था भुवी के फंक्शन पे, जो 1 सेकंड में इन्होंने 18 लाख रुपए के हार को हाँ कर दिया था। ये 18 लाख का हार है जी। मतलब पिछले साल दिसंबर में आपने ये हार दिलवाया है इनको? जी हाँ। और ये कहती हैं मुझे घर के खर्च के अलावा कुछ नहीं देते। तो अब इस वक्त आपकी आंखों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल, जैसे मैं कहता आया हूँ कि मुझे सबसे पहले मुझे निर्दोष साबित करना है खुद को। मेरे आगे वही चैलेंज है कि मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि ये लोग मुझे कैसे गुनाहगार साबित करते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर दोषी पाए गए मोहम्मद शमी तो? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ इसको, मेरे लिए हर चीज़ से बड़ी देश मैं मानता हूँ अपने लिए कि मुझे देश के लिए अगर मैं मेरी जान भी चली जाए तो मैं उस चीज़ का गम नहीं करूँगा, या मुझे कि 1% भी अफसोस नहीं होगा कि मैं देश के लिए कुछ ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ
जहाँ चाहें जब चाहें आप मुझे फांसी लगा सकते हैं, जो चाहे जो सजा दे सकते हैं। हसीन जहां के आरोप पर मोहम्मद शमी ने जो दावा किया है, जो सफाई दी है, उसकी पड़ताल भी पुलिस करेगी, क्योंकि मियां बीवी का यह झगड़ा अब कोलकाता पुलिस के पास पहुंच चुका है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।